अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में फर्स्ट यूनिट का चैप्टर जिसका नाम है फोर्सेस इन एक्शन, हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब कर लिए। अब हम आज की क्लास में इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीखेंगे जिनको हम कहते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ दी इज नॉट अ नेचुरल फोर्स। इनमें से कौन सी एक नेचुरल फोर्स नहीं है? ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं, रनिंग वाटर, विंड, अ मशीन एंड ग्रेविटी। तो इसका आंसर है जो नेचुरल फोर्स इसमें नहीं होती वो होती है एक मशीन में, अ मशीन। सी इज द राइट आंसर। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, फोर्सेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश। फोर्सेस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है? तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, ए समर बैलेंस, बी स्प्रिंग बैलेंस, सी ऑटम बैलेंस, डी विंटर बैलेंस। करेक्ट आंसर इज स्प्रिंग बैलेंस। नंबर 3, विच ऑफ दीज इज अ वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से किस चीज के जरिए आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? तो देयर आर द फोर ऑप्शंस, ए लुब्रिकेशन, बी ऑयल, सी ग्रीस एंड डी ऑल ऑफ देम। देखा जाए तो लुब्रिकेशन, ऑयल और ग्रीस तीनों के जरिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है जी फोर्थ एमसीक्यूज, दैट इज द फोर्स दैट होल्ड्स प्लैनेट्स इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड डैश। एक ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट जो है अगर वो कैद हुआ है और उसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो किस फोर्स की वजह से, एक कौन सी फोर्स है जो आपके प्लैनेट्स को ऑर्बिट के अंदर ही रखती है? तो फोर ऑप्शंस आर ग्रेविटी, बी स्पेस फोर्स, सी मोशन एंड डी मैग्नेटिज्म। करेक्ट आंसर इसमें है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नंबर 5 एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल मशीन। इनमें से कौन सी सिंपल मशीन नहीं है? ए विच, बी इंक्लाइंड प्लेन, सी व्हील बैरो एंड डी लीवर। करेक्ट आंसर सी व्हील बैरो। तो ये तो थे आपके पास एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज से इस चैप्टर के। अब हमने इस चैप्टर से मैच द कॉलम है, आपके पास दो कॉलम्स होंगे ए और बी। आपने ए और बी से कॉलम्स को मैच करना है। तो ए में आप देख रहे हैं जी, सबसे पहले लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको तो हम जानते हैं, उसको हम मास कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको बी में सेकंड रो में मिल रहा है मास। तो आपने कॉलम ए की फर्स्ट रो को कॉलम बी की सेकंड से मैच कर दिया। फिर आप देखें जी दूसरा, अब दूसरी रो पर है, कॉलम ए की सेकंड रो में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। एक एक ऑब्जेक्ट पर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं वेट। सो द कॉलम बी में इसका करेक्ट आंसर आपको थर्ड रो में मिलता है, वेट। उसके बाद कॉलम ए की थर्ड रो में हमारे पास है द फोर्स विच अपोजिस मोशन और मूवमेंट एंड प्रोड्यूस हीट। वो फोर्स जो किसी मोशन को अपोज करती है, रोकती है और हीट प्रोड्यूस करती है, मोशन को स्लो कर देती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो उस फोर्स को हम ये कहते हैं फ्रिक्शन। तो हमने क्या करा, कॉलम ए के थर्ड रॉ को कॉलम बी की फोर्थ रॉ से मैच कर दिया। एंड द लास्ट रॉ में, कॉलम ए की लास्ट रॉ में लिखा है अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट। पुश और पुल जो आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको तो इस चैप्टर में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, उसको हम फोर्स कहते हैं। सो दैट इज द मैच द कॉलम फ्रॉम चैप्टर फोर्स इन एक्शन। आज की क्लास में बस इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।